आज हम आए हैं शिवम नर्सरी पर। आज हमारे मित्र श्रवण सैनी एंड हमारे बड़े भाई है इंद्राज सैनी, तो उन्होंने बुलाया है। थोड़ा सा नर्सरी का सीज़न चल रहा है तो पेड़ पौधों के लिए, तो अभी हम नर्सरी पे आए हैं। नर्सरी पर क्यों आए हैं? क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते और कहाँ पे मिलते हैं, किस रेट पे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज हमारी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि हमारी ये नर्सरी है कहाँ पे। तो ये नर्सरी हमारी फ़िलहाल इसकी लोकेशन है यहाँ पे हमारा गावड़ी बाईपास है, जो कि इस नर्सरी से 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे गावड़ी मोड़ है पास में ही, तो वो हमारा समथिंग 2 किलोमीटर ही वो पड़ता है। तो मतलब कि कुल मिला के दोनों तरफ से 2-2 किलोमीटर का रास्ता है। नर्सरी की लोकेशन है नीम का थाना, और अभी ज़िला सिक्कर है, लेकिन जल्दी नीम का थाना ज़िला बन गया है, जल्दी इस पर काम चालू हो रहा है। तो आप राजस्थान के अंदर हमारी नर्सरी सिक्कर ज़िले में नीम का थाना के छोटे से गांव गावड़ी के अंदर है। तो आप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और लोकेशन स्क्रीन पे आ रही होगी कि कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो अभी मिलाता हूँ मैं आपको हमारे बड़े भाई इंद्राज सैनी से, और वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे नर्सरी के बारे में। फिलहाल अंदर अंदर क्या क्या पेड़ पौधे हैं, कैसे हैं, तो हमारे बड़े भाई से भी बात करते हैं कि पेड़ पौधे में क्या सिस्टम होता है, कहाँ से आते हैं, कहाँ से लाते हैं, नकली असली कौन सा है, खाद वगैरह कैसे पेड़ पौधे लगाए हम। तो अभी हम पहले आपको नर्सरी का अंदर का व्यूज देते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, और फिर करते हैं हम भाई साहब से बात।
तो पेड़ पौधों का पूरा आपको मैंने व्यूज दे दिया है, कैसे हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, सारे पेड़ पौधे आपको मैंने दिखा दिए हैं, गमले वगैरह, खाद वगैरह, सारी चीजें आपको दिखा दी। अब करते हैं हम बड़े भाई से बात है कि इनको कैसे लगाते हैं, कहाँ से लाते हैं और क्या क्या करते हैं, है ना। और गार्डनिंग का सारा काम होता है वो कैसे होता है, आपको मतलब कोई बंदा जैसे आप संपर्क करो तो कैसे संपर्क करें इनसे, बड़े गार्डन वगैरह या पेड़ पौधे लेने पर, या पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं, कौन से मौसम में लगाते हैं, वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो हम बात करते हैं कि इस नर्सरी को कितना टाइम हो गया और पहले कहाँ पे थी ये। अभी इसको ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हुआ, पहले ये दूसरी लोकेशन पे थी। तो अभी हम भाई साहब से पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया और कैसे इसका आपने डेवलपमेंट किया, कैसे इतना बड़ा धंधा स्टार्ट किया। तो पूरी चीज़ें आप भाई साहब बताएंगे। मेरा नाम इंद्राज सैनी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राम जी सैनी ने वर्ष 2003 के अंदर नर्सरी का व्यवसाय स्टार्ट किया था। तब से लेकर अभी वर्तमान तक हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसान लोगों को विश्वसनीयता के बारे में बताना चाहेंगे कि पेड़ पौधों की जो विश्वसनीयता क्या है और किस आधार पर आप पेड़ों का चयन करें। सबसे पहले पेड़ पौधों के ऊपर कोई होलोग्राम नहीं होता है, ना कोई टैग लगा होता है, क्योंकि वो लगने के बाद में जब उसका प्रतिफल आता है तब पता चलता है कि ये वैरायटी कैसी है, क्या इसकी क्वालिटी है। इसलिए जो पुरानी नर्सरियां हैं, स्थायी नर्सरियां हैं, उन्हीं से आपको पेड़ पौधे खरीदनी चाहिए। मानसून सीजन में जगह जगह बेचने वाले लोगों से कभी भी फलदार पौधे न खरीदें, क्योंकि आप जो 3-4 वर्ष की तपस्या करते हैं उसके बाद में जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के अंदर आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है तो आपकी तपस्या बेकार जाती है। पेड़ पौधे की जो मुद्रा है उससे कई गुना उसके अंदर जो तपस्या है उसका खर्चा आता है। उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, खाद वगैरह भी डालना पड़ता है, मेहनत भी होती है। और आपको जब 3-4 साल बाद में प्रतिफल नहीं मिलेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, दुख होगा और नर्सरी वालों से विश्वास उठ जाता है। इसलिए आप स्थायी नर्सरियों से हमेशा पेड़ पौधे खरीदने चाहिए आपको। साथ ही हम लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का काम भी करते हैं, लॉन डेवलप करने का काम भी करते हैं और कई वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हमारा एक ही ध्येय है कि कस्टमर की संतुष्टि हो, साथ में उसको अच्छी क्वालिटी और अच्छी वैरायटी दी जाए। जैसे हम मान के चले किसी बंदे ने पेड़ पौधे ले लिए, तो उस पेड़ पौधे की वो पहचान कैसे करें। पेड़ पौधे देखा जाए तो सबसे पहले आपको जैसे फलदार और जो ये पाम वगैरह की वैरायटियां हैं, इनके अंदर आपको देखना चाहिए कि जो नीचे बैग होता है प्लांट का, उस बैग से बाहर रूट नहीं होनी चाहिए। अगर बैग से बाहर रूट हैं तो वो प्लांट सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं सर्वाइव करेगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो एज इट रहेगी, 4-5 साल तक एक जगह ही वो स्टैंड बाई खड़ा रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया वैरायटी के और जो रेड सॉइल के प्लांट होते हैं आंध्रा वैरायटी के, वो ज़्यादा परचेज करने चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आंध्रा के पौधे ही खरीदें, आप यूपी के कहीं के भी पौधे खरीद सकते हैं, परंतु उनकी जो रूट्स हैं नीचे, वो रूट पॉलीथीन से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर रूट कटे हुए होंगे तो आपका प्लांट सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। कम है। तो हम जैसे बात करें, जैसे किसी भाई ने पेड़ ले लिए और उसने लगा भी दिया, तो उस पौधे को वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पौधा मतलब बढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए वो क्या करे, मतलब कौन सी दवाई डाले, कैसे। आपको क्या है कि एक तो केमिकलों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, केमिकलों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि खाद और दुकान वाले जो खाद बीज भंडार वाले हैं वो अपने ज़्यादा केमिकल बेचने के चक्कर में आपको एक तो अधिक मात्रा बताते हैं और वो केमिकल आपकी जो मिट्टी है उसको बंजर बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो प्राकृतिक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पेड़ के रूट में कोई अगर फंगस वगैरह है या कोई कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो आप उसके अंदर नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सरसों का खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूने का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो चूने के पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जो आप प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधों की बीमारियों को भगा सकते हैं और अपनी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को भी बरकरार रख सकते हैं। तो ये चीज तो हो गई। तो जैसे मान के चलो कोई अपना गार्डन वगैरह, लोन वगैरह तैयार करना चाहिए, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे और कैसे आप तैयार करके दो उसे। गार्डन वगैरह अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप हमारी नर्सरी है नीमका थाना के अंदर, गांवड़ी रोड, विनायक विस्तार कॉलोनी के पास में है, जो कि छावनी के नज़दीक ही पड़ता है। वहाँ से आप शिवम नर्सरी के अंदर आके संपर्क कर सकते हैं। हमारे छोटे भाई श्रवण सैनी और मैं, दोनों भाई यही व्यवसाय करते हैं, यही हमारा पुश्तैनी कार्य है। और
हम कस्टमर को एक अच्छी गुणवत्ता की गार्डनिंग और उसके बारे में उसको राय दे सकते हैं। तो जैसे ये चीज़ तो हो गई, जैसे खाद वगैरह हो गया, तो खाद वगैरह अपना कहाँ से आता है? मतलब कि जो हम पेड़ पौधों में डालते हैं वो कहाँ से लेते हैं हम? आप पेड़ पौधों में खाद डालने के लिए आप अगर घरेलू तौर पर देखें तो आप बकरी की पुरानी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-4 महीने पुरानी हो। यस। गाय की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भैंस की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पुरानी का। इनमें जो सबसे सर्वोत्तम खाद है वो बकरी की है। बकरी अगर पहाड़ी एरिया की बकरी की खाद है तो सभी प्रकार के मिनरल्स और पोषक तत्वों से भरपूर है। उसके बाद में आती है गाय की खाद। गाय की खाद में भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, वो भी बहुत बढ़िया गुणवत्तापूर्वक खाद है। इनके अलावा आप केंचुए की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिटी कंपोस्ट भी है, वर्मिंग कंपोस्ट भी है, और आप बोन मील वगैरह भी आता है। काफ़ी प्रकार के जो खाद की प्रोडक्ट हैं वो आज मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। मतलब कि हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं उन चीज़ों को? हाँ, मार्केट से आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, खाद बीज की दुकान से खरीद सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा विश्वसनीयता चाहिए तो जहाँ से आप पौधे खरीदते हैं उस नर्सरी वाले से खरीदें। तो जैसे हम बात करते हैं आउटडोर प्लांट हो गए, इंडोर प्लांट की बात करें तो? देखो, प्लांट्स की जो मेजर 3 कैटेगरियाँ हैं, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। इंडोर आउटडोर के अंदर जो डेकोरेशन के प्लांट होते हैं इंडोर आउटडोर, उसके अलावा फ्रूट्स के होते हैं, और उसके अलावा टिम्बर प्लांट्स होते हैं जो छायादार प्लांट्स बोलते हैं, एवेन्यू प्लांट भी बोलते हैं इनको। तो अगर प्रकृति में सबसे ज़्यादा योगदान है, अगर प्रकृति में किसी चीज़ का आपको फ़ायदा लेना है तो आप छायादार पौधे लगाएं, वो जिससे क्या है पशु पक्षी भी उनके ऊपर बैठ सकते हैं, बिल्कुल। और साथ में ही वो प्रकृति को भी ऑक्सीजन भी देंगे, साथ में वो अपनी जो मिट्टी है उसकी भी गुणवत्ता को वो बढ़ाएंगे, साथ में ही प्रकृति का जो टेम्परेचर है वो भी कम करेंगे। ग्रीनरी होगी तो बारिश भी अच्छी होगी, मिट्टी का कटाव भी नहीं बचेगा, और पक्षी पशु और जो नेचर का साइकिल है वो भी बरकरार रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको छायादार पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो गमले के पौधे हैं वो इतनी ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं कर पाते जितनी छायादार पौधे कर पाते हैं। छायादार पौधे लाखों टन ऑक्सीजन प्रतिवर्ष छोड़ता है एक पौधा। तो जैसे इन चीज़ों पर तो बात हो गई, तो हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे यहाँ पे ही डेवलपमेंट किए जाते हैं या बाहर से आते हैं? हमारे बेसिकली क्या है, राजस्थान का क्लाइमेट अपन हिमालय के पास में है, इस कारण से यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा गिरती है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और थार का रेगिस्तान के भी नज़दीक है, इस कारण से यहाँ पे गर्मी भी अत्यधिक होती है। तो इस कारण से जो पौधा है उसकी ग्रोथ पूरे साल भर लगातार नहीं बढ़ पाती है। इसलिए मोस्टली जो प्लांट है वो बाहर के स्टेटों से आते हैं जहाँ समान टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्दियों में तो पौधे की पतझड़ आ जाता है, गर्मियों के अंदर पौधे को गर्मी सताने की वजह से उसकी वापस ग्रोथ रुक जाती है। इस कारण से सारे मोस्टली बाहर के स्टेट से ही आते हैं। यहाँ के जो पौधे हैं राजस्थानी पौधे हैं, जैसे खेजड़ी है, टीकर है, अल्डू है, शीशम है, नीम है, इस प्रकार के वृक्ष ज़्यादा यहाँ पे तैयार होते हैं। और बाकी जो फ्रूट वगैरह के आइटम है वो साउथ इंडिया से या मध्य भारत से या पूर्वी भारत से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे सारी चीज़ों की बात हो गई, पेड़ पौधे कहाँ से आते हैं, कैसे लगाते हैं। तो अगर कोई बंदा या कोई भी मेंबर आए आपसे पेड़ पौधे खरीदने, तो उसको मतलब क्या डिस्काउंट है, और नर्सरी से तो हमारे विशेष? सबसे पहले तो क्या है कि शहर से हमारी नर्सरी तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, तो एकदम रीज़नेबल रेटें हैं कि कस्टमर जो पूरे शहर को छोड़ के आएगा तो उसको एक किफ़ायती रेटें और उच्च क्वालिटी मिले, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है। साथ में ही हम जो हमारे देश के वीर जवान हैं, जवानों के परिवारों के लिए हमने 10% डिस्काउंट लगातार दे रहा हूँ। मुझे जब भी पता लगता है कि ये एक फ़ौजी के परिवार से हैं, बैकग्राउंड से हैं, तो उनको मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ। बाकी मैं कम करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें इतना ही 10-15% का मार्जिन है, वो मार्जिन हम फौजी परिवारों के लिए छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमने कस्टमर्स के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ चालू कर रखी हैं। अगर कस्टमर खुद देखभाल नहीं कर पाते हैं तो प्रति महीना 599 रुपये के चार्ज के ऊपर हमारा जो माली है वो आपके घर पे जाके आपके पौधों की देखभाल करेगा। उसके अंदर 599 में जो खाद हैं, मेडिसिन्स हैं, वो एक्स्ट्रा पे करना होगा उसका। बाकी 599 रुपये के अंदर वो आपकी गार्डनिंग को सुचारू रखने का पूरा जिम्मा उठाएगा। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है, जैसे 599 में आपका माली आएगा, तो वो आपकी जो पेड़ पौधे जिस बंदे ने लगाए हैं उनकी देखभाल, खोदी वगैरह हर चीज़ देख जाएगा।
और जैसे कोई दवाई की कमी आ रही है, पानी की कमी आ रही है, वो अगले बंदे को देखना पड़ेगा? दवाई वगैरह का जो चार्ज है वो पार्टी को पे करना पड़ेगा, बाकी माली की कटाई छटाई वगैरह पौधों की निराई गुड़ाई का कार्य जो भी है वो माली स्वयं करेगा। बिल्कुल। तो जैसे हमारे यूट्यूब से कोई बंदा आए तो उसको क्या डिस्काउंट है? यूट्यूब से आपका कोई बंदा आएगा तो उसको भी बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा और उसको अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध कराई जाएंगी। डिस्काउंट अति महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसको एक अच्छी वैरायटी देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बिल्कुल जो उसकी लागत है 100, 150, 200, उससे ज़्यादा उसकी जो तपस्या होती है उसका प्रतिफल भी आना जरूरी है। तो हम बिल्कुल। कस्टमर के जो क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अभी हमने सारी बातें कर ली है, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे नहीं लगाए जाते हैं, गार्डन वगैरह, और जो भी पेड़ कहाँ से आते हैं और कौन सा खाद वगैरह डालना पड़ता है, ये सारी चीजें हमने बात करके आपको बताई है। लेकिन जो इसकी सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम आपको लाइव दिखाएंगे कि पेड़ कैसे लगाते हैं हम, और पेड़ को किस तरीके से लगाया जाता है, खाद वगैरह कैसे डाला जाता है, गार्डन वगैरह का काम कैसे किया जाता है। वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए।